आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो इजराइल के आर्मी चीफ है इलियास ज़मीर ने उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें आर्मी में इजराइल और आर्मी में और लोगों की ज़रूरत है, तो इसलिए आम लोगों को भी सबसे ज़्यादा भर्ती किया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता ही है कि इजराइल और ईरान के बीच में भी युद्ध छिड़ गया है। इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन सब के बीच में युद्ध छिड़ गया है। तो इसलिए उन्होंने भी ये साफ साफ कह दिया कि अब उन्हें कोई आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। तो वो आम लोगों को भर्ती करवाना चाहते हैं। और देखिए, अभी तो ऐसा बोला जा रहा है, अभी सुनने में एक और बात आई है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डेडलाइन बढ़ा दी गई है। डेडलाइन में आप लोग सभी जानते हैं कि अभी पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर अगर अगर ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर अगर अगर यहाँ पे अगर कोई सीज फायर नहीं होता है या कोई भी शांति समझौता नहीं होता है, तो ईरान के पूरे न्यूक्लियर पावर को ही उड़ा दिया जाएगा। इस तरीके की ट्रंप ने धमकी तो दे दी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद दो दिन बाद उन्होंने अटैक करने से पहले क्या किया कि यहाँ पे बोल दिया कि जो 48 घंटे की डेडलाइन है उसको 5 दिन बढ़ाकर दे दिया है। मतलब 5 दिन बढ़ाकर क्यों दे दिया है? क्योंकि देखिए, उनका ये कहना था कि बातचीत हो रही है हमारी ईरान के साथ जो देखिए बातचीत हो रही है, बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि बातचीत से मामला सुलझाया जाएगा, लेकिन ईरान इस बात के लिए तो राज़ी नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ईरान मानने से इनकार कर रहा है, बातचीत से इनकार कर रहा है। लेकिन आज ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रंप ने है ना 2 दिन की और डेडलाइन तो बढ़ा दी। उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा था, तो ट्रंप ने बोला था कि है ना इन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन मैंने 10 दिन की और डेडलाइन बढ़ा दी है। मतलब ऐसा ट्रंप के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियली कहीं बोला नहीं गया है कि ट्रंप ने ऐसा बोला है, नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मतलब सोर्सेज से ये सुनने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन 10 दिन की दी गई है। 10 दिन की डेडलाइन क्यों दी गई है? क्योंकि है ना उनको सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो बोल रहे कि हमको थोड़ा सोचने का वक्त दे दीजिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर जब सीज फायर अगर किया ही जाना है और अगर जब बातचीत चल रही है, तो फिर ईरान वापस से क्यों हमला किए जा रहा है? जब ईरान, अमेरिका सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों किए जा रहे हैं? तो ये सवाल तो उठ ही रहा है, क्योंकि देखिए, ईरान बातचीत करने के लिए, टेबल पर बैठने के लिए मना कर रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे। तो इसलिए दोनों की तरफ से थोड़े बहुत अभी भी हमले किए जा रहे हैं। अभी प्रॉपर सीज फायर किया जा रहा है, सीज फायर हो नहीं पा रहा है, मतलब प्रॉपर अभी तक सीज फायर हुआ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर सीज फायर नहीं होगा तो इससे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, पूरी दुनिया का एक तो वैसे ही प्रेशर है सब जगह की, है ना, यहाँ पे युद्ध रुकना चाहिए। क्योंकि अगर जब युद्ध रुकेगा तो उससे होगा क्या? जब युद्ध रुकेगा तो पूरी दुनिया में जो इतनी तेल की किल्लत है या जो भी गैस की, पेट्रोल, डीजल की, इन सब की जो दिक्कत है वो सब नहीं होगी। तो ऐसे करके अब पूरी दुनिया का प्रेशर आ ही रहा है। हालांकि भारत ने तो अपना, सरकार ने डेटा जारी किया है आज की कितने दिन का उनके पास स्टॉक बाकी है। क्योंकि भीड़ तो अभी भी लगी हुई है पेट्रोल पंप पे, काफ़ी चीज़ें बंद हो गई, पेट्रोल पंप बंद हो गए, गैस मिलनी बंद हो गई है, सिलेंडर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। हालांकि अभी सबसे बड़ी बात क्या, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जहाँ से ऑयल सप्लाई और ये सब होता था, तो इन्होंने भारत के लिए खोल दिया था इन सबको खोल दिया। जो इन लोग के फ्रेंडली नेशन है ना, जिन लोगों से 5 देशों से इन्होंने है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके खोला है कि जो ये 5 देश है जो हमारे से ज़्यादा फ्रेंडशिप, जिनसे हमारी ज़्यादा दोस्ती है, उनको यहाँ पे हम भारत में उतरने देंगे, उसके अलावा किसी को नहीं आने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये कहना है। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 10 दिन का वक्त मांगा है। तो 10 दिन में देखिए क्या होगा। मतलब अभी आज 27 मार्च है, तो देखिए 27 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का इन्होंने टाइम मांगा है। अब देखिए 6 अप्रैल तक का जो इन्होंने टाइम मांगा है, तो 6 अप्रैल के बीच में अभी तक क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, अभी इससे पहले तो है ना ट्रंप ने 15 पीस प्लान पॉइंट्स बताए, जिसमें उसमें जो सारी मांगे बताई गई है। अब वो तो देखिए ईरान कभी मानने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई है
क्योंकि अमेरिका जितना नुकसान करा रहा है अपनी सारी भरपाई करवाएगा उसकी, मतलब जो भी है। फिर उसके बाद है ना जहाँ से जितने भी है ना तुम्हारा वो उसका कहना है कि गल्फ कंट्रीज में जितने भी है सबको निकालने के लिए बोल रहा है अपना सारी मिलिट्री को गल्फ कंट्री से, पूरा गल्फ कंट्री खाली करवाओ। फिर उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होगा इसमें ये लिख के दो कि आगे चल के फ्यूचर में कभी कोई अटैक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशंस रखी गई है और आगे भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है। देखिए ट्रम्प का तो हर बार का यही होता है, वो हर बार किसी चीज़ पे है ना मीडिएशन करने के लिए क्या करते कि है ना वो कुछ ना कुछ पॉइंट भेज देता है। जैसे कभी ये रशिया यूक्रेन खत्म करना हो तो 20 प्लान पॉइंट ले आया, कभी ये खत्म करना था तो 15-15 पॉइंट प्लान ले आया, मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट प्लान, मतलब जिसमें अलग अलग रूल्स रख देते हैं ये लोग, शर्तें हो जाती है। अब इनको लगता है कि है ना इनसे बातचीत करेंगे तो मामला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान अब यहाँ पे है ना कोई ईरान, क्योंकि देखिए वेनेजुएला की तरह तो है नहीं कि वहाँ पे है ना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया तो वहाँ पे कुछ हो गया और कुछ होने वाला, जैसे वहीं पे आर्मी में तख्ता पलट हो गया, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। देखिए ईरान की तरफ से देखिए, अब देखिए इजराइल की एजेंसी भी सबसे खतरनाक है, क्योंकि देखिए इजराइल की एजेंसी का ये कहना है ना कि इजराइल की जो एजेंसी है ना मोसाद, ये क्या करती है कहीं से भी है ना टेक्नोलॉजी के नाम पे और है ना इन सब के नाम पे वो क्या करती है कि कुछ भी कर देती है, लोगों को है ना धोखाधड़ी कर देती है लोगों के साथ और लोगों को ही ऐसे मौत के घाट उतार देती है। अभी पिछले साल आपने खुद ने देखा ही कि अभी कैसे क्या चल रहा है कि है ना इसराइल ने अभी क्या किया, अभी आपने देखा ही अभी, क्योंकि इसराइल का ये कहना है कि इसराइल की जो मोसाद एजेंसी क्या किया था, इसने लोगों को है ना पेजर्स छोड़ने के, फोन्स छोड़ के है ना पेजर्स यूज करने की इस्तेमाल दिया, मोबाइल छोड़ के पेजर यूज करने की सलाह दे दी। अब क्या हुआ कि उन्होंने उसमें भी क्या किया कि जो जितने भी पेजर बनाने वाली कंपनियां थी ना, कंपनियों को पैसे दिए, भर भर के फंड इकट्ठा किया और उस फंड से क्या किया कि है ना वो उसमें कंपनी ने बम बना के उसमें बम फिट करके वो पेजर भेज दिए लोगों को और वहीं पे पेजर ब्लास्ट हो गया। पेजर ब्लास्ट करवा दिया और वो पेजर ब्लास्ट होने से कई लोगों की जाने गई। सोचिए इसराइल की आर्मी का काम इतना खतरनाक है। कल मैंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में बताया। इसराइल की आर्मी, इसराइल भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके बाद भी इसराइल की आर्मी किसी को कभी नहीं छोड़ती। ऐसे में उनको पता है कि जहां उनको सही लगेगी जो चीज़ वो सही करेंगे, जहां जो गलत है वो सी चीज़ गलत है। वो एकदम उन लोग का स्ट्रिक्ट रूल रहता है। आज से नहीं है ये, शुरुआत से ही है, कई सालों से ये चीज़। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे इन्होंने तो बोल दिया कि अब यहाँ पे सोचने का वक्त मांग लिया। अब देखिए 6 अप्रैल के बाद भी अब आगे युद्ध रुकता है नहीं रुकता है। अब सीज फायर होने की बातचीत हो रही है, लेकिन वो भी नहीं होगी कि नहीं होगी पता नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बताया था पाकिस्तान है ना, देखिए पाकिस्तान का भी बताया था मैंने आपको इसके वीडियो में कि पाकिस्तान, पिछली वीडियो में, कि जो पाकिस्तान जो है ना वो मजबूरी में है ना मीडिएटर बन रहा है यहाँ पे। जबकि ईरान और पाकिस्तान के भी रिलेशंस अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने शिया मुस्लिमों को बोल दिया कि जाओ यहाँ से जो जितने भी शिया मुस्लिम है सबको ईरान में बसना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने तो साफ बोल दिया, इसलिए पाकिस्तान का तो बात छोड़ दिया। अब देखिए भारत के पास बातचीत हो रही है कि भारत इसमें आगे नेगोशिएट कर सकता है कि नहीं। देखिए भारत ने तो देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब वो आगे इस चीज़ में मीडिएट तो करने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए उनका ये कहना है कि उनका खुद का मसला है, वो जाके जिससे सुलझाना चाहे वो सुलझा सकते हैं। अब वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम तो देखिए न्यूट्रल रहेंगे। और हमारे पास अगर कोई मैसेज आएगा तो हम तो सबको यही बोलेंगे कि देश की शांति बना के रखें सभी लोग। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप मानते नहीं मानते उनकी बात है, पर भारत का साफ साफ कहना है कि भारत यहाँ पे कोई मीडिएशन नहीं करेगा। तो तो देखिए अब ये बात तो हो गई, भारत ने मीडिएशन करने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब आगे देखना होगा कि आगे चल के आखिर इजराइल इस बात पे, ईरान और इजराइल किस बात पे एग्री होते हैं कि नहीं होते हैं, वो सब देखिए आगे बात चलेगी कि होता है कि नहीं। अब देखिए 10 दिन की डेडलाइन तो बढ़ा दी गई है, वैसा ट्रम्प के द्वारा बोला जा रहा है कि अब आगे डेडलाइन बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी।
तो देखिए आगे तो जो अपडेट्स आएगी वो मैं उसके बारे में तो आपको बताऊंगा अभी आगे अगली वीडियो में। इसके आगे को लेके जो भी अपडेट आता है या वॉर को लेके जो भी संबोधन आता है, और आपको बता दूं कि है ना जितने भी ये सब चीज़ें हो रही है कि पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी हुई है, या देखिए आपको एक और बात बता दूं कि है ना भारत ही एक अभी तक ऐसा देश है जहाँ पे अभी तक युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक नहीं बढ़े, जबकि पहले भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पे काफी ज्यादा टैक्स लगाया हुआ था, काफी ज्यादा टैक्स लगाया हुआ था। और उन्होंने क्या किया था कि जो जो टैक्स लगाया हुआ था, और उन्होंने क्या बोला था कि जो बहुत भारी भरकम टैक्स लगाया था, जिसकी वजह से कितनी बार होता था कि पेट्रोल महंगा हो जाता था, कभी डीजल सस्ता हो जाता था, ऐसे चलता रहता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत ने है ना टैक्स रेट कम कर दिया अभी युद्ध जब से चालू है, तो पेट्रोल पे टैक्स कम किया ज्यादा, ताकि है ना लोगों को पेट्रोल डीजल की ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये तो देखिए हो गया पेट्रोल डीजल पे रेट कम हुए, बाकी दूसरी कंट्री में तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए। तो देखिए भारत में तो देखिए ऐसा है कि अब जो है सब अच्छे से ही हो रहा है, बट देखिए भारत अब इसमें मीडिएशन करेगा नहीं। अब देखिए आगे देखना होगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप का इसमें आगे क्या फैसला आता है, क्या फैसला मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस पे क्या करते हैं क्या नहीं। देखिए हो सकता है वो यू टर्न भी ले ले, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं रहता है कि जिस हिसाब से उसकी बातें होती है, मतलब वो जिस हिसाब से बोलता कुछ है करता कुछ है। अब ईरान ने बोला है कि हमको सोचने का मौका दो, तो उन्होंने उसके लिए भी बोला है कि ठीक है हम सोचने का मौका तो देंगे, लेकिन अब देखिए 10 दिन में अगर अगर हुआ तो फिर वो आगे के परिणाम खुद भुगतेंगे। तब देखिए आगे देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। तो जो 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 आगे की अपडेट आएगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे कल किसी और टॉपिक पे किया कल अगर कोई अपडेट आया तो इसके बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखा करिए, नहीं तो आपको हिस्ट्री या न्यूज़ के कोई भी हिस्ट्री या कोई भी न्यूज़ जो भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ उसके बारे में आपको पूरा पता नहीं चलेगा, आधा अधूरा देखेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करिए। तो कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।